गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो अब हम सीखेंगे कि हम रोटेशन हमें करनी है, लेकिन जो जिसके अबाउट करनी है वो ओरिजिन पॉइंट नहीं है। ठीक है। सो तुम्हें इसके अबाउट रोटेशन पता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें निकालनी आ जाए इसके अबाउट, ठीक है, इसके अबाउट निकालनी है, इस पॉइंट को रोटेट करना है मान लो, ठीक है, इस पॉइंट को रोटेट करना है। मैं इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई कर देती हूँ, ठीक है। सो जब इसके करना था और मान लो कोई पॉइंट था मेरे पास, सम यहाँ पे भी ले लो एक्स वाई, तो मुझे क्या करना होता था कि मैं मल्टीप्लाई कर देती थी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एक्स वाई से। तो मेरे पास जो आउटपुट आता था वो रोटेशन का बता देते थे वो मुझे, ठीक है। सो जिस भी एंगल से करना होता था वो एंगल मुझे पता होता था, रोटेशन करके जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा, ठीक। ये मुझे पता था, ये मुझे इसकी थ्योरी मुझे सारी आती है। अब मुझे करना है रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट। तो टारगेट क्या रहेगा हमारा, अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले आऊँ, रोटेशन करनी तो मुझे आती है अबाउट द ओरिजिन, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आऊँ और फिर रोटेशन कर दूँ, अब इस पॉइंट को यहाँ कैसे लेके आ सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ लेके आ सकते हैं थ्रू ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन के थ्रू मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ ले आऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। मैं ये इस पॉइंट को यहाँ ले आऊँगी, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a -b, ये मेरा वेक्टर क्या होगा, -a -b। अब जैसे ये पॉइंट ट्रांसलेट हुआ, ये सारे बाकी सारे पॉइंट्स भी ट्रांसलेट होंगे, ठीक है। जैसे अगर ये लाइन सेगमेंट है, अगर मेरे को उठा के यहाँ रखा तो इसको सिर्फ ओरिजिन पे रखा तो ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी, ठीक है। सारे पॉइंट्स ट्रांसलेट होंगे थ्रू दिस वेक्टर, तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट भी मेरा यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हुआ, यहाँ पे ओरिजिन था 0 0 था, तो 0 माइनस ए 0 माइनस भी ये वेक्टर आ गया। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ये जो भी होगा यहाँ पर, ठीक है, उसके एक्स देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चलो वो उस थ्योरी में हम नहीं जाते कि इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। बेसिकली हुआ क्या, अब मेरा ये चीज़ ओरिजिन पे आ गई और ये मेरे पास पॉइंट आ गया। मान लो इस पॉइंट को मैं नया पॉइंट नाम दे देती हूँ PQ, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट निकालना भी मैं बता दूंगी। मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया PQ। तो अब क्या करना है, अब मेरा क्वेश्चन पुराने वाला क्वेश्चन जैसा हो गया, मुझे अबाउट ओरिजिन मैं रोटेशन मुझे पता है कैसे करनी है। तो मैं क्या करूँगी, इसको जो भी मेरे को एंगल गिवन है मैं उसके अबाउट इसको, मान लो उन्होंने बोला था कि अबाउट दिस एंगल इसको रोटेट करके बताओ, तो इसके जो भी एंगल है मैंने उसके अबाउट उसको रोटेट कर दिया। तो जो मेरे पास आउटपुट आया, मान लो ये P' और Q' है, ठीक है। जैसे इसमें आउटपुट आएगा उसको मैंने नाम दे दिया P' Q' को। लेकिन अब मुझे क्या करना है, आउटपुट को अपनी सही जगह पर पहुंचाना है, क्योंकि मैंने क्या किया था, इस पॉइंट को तो मैंने ट्रांसलेट करके इसकी रोटेशन निकाली है, ठीक है। अबाउट ओरिजिन मैंने इस पॉइंट की रोटेशन निकाली, इस वर्टेक्स को ये भी ट्रांसलेट हो जाएगा। अब किया क्या है, मैंने इस वर्टेक्स का अबाउट रोटेशन इस पॉइंट पे निकालनी थी, मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो इसकी वजह से ये भी ट्रांसलेट हो गया। अब मैंने अबाउट ओरिजिन निकाल ली, क्योंकि मुझे उसके लिए पता है चीज़ें कि कैसे करना है, मुझे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा PQ को, मेरे को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास उसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अब मुझे चाहिए था अगेन, मुझे वापस इसको वहीं पे पहुंचाना है, तो अगेन मैं क्या करूँगी, ट्रांसलेशन यूज़ करूँगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रांसलेशन यूज़ हुई है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, आपने क्या किया, पहले ट्रांसलेट किया, ठीक है, सिस्टम को, तो उसकी वजह से पहले मतलब जो भी यहाँ पे था वर्टेक्स, आपने उसको जिसके अबाउट निकालना था उसको ट्रांसलेट किया, उसकी वजह से वर्टेसेस भी ट्रांसलेट हो गए। उसके बाद रोटेशन अप्लाई करी, तो पहले ट्रांसलेशन देन रोटेशन देन अगेन ट्रांसलेशन, क्योंकि उसको उसकी सही जगह पे पहुंचाना था। क्योंकि आप देख सकते हो इसके अबाउट में जब इसको एरो को या इस XY पॉइंट को रोटेट करूँगी, मान लो ये पॉइंट एक वर्टेक्स है इसके अबाउट, तो मेरे पास आउटपुट यहाँ पर आना चाहिए, जबकि मैंने उसको ट्रांसलेट कर लिया था तो मेरे पास आउटपुट ये आ रहा है। तो फर्दर आपको उसी सेम चीज़ से, उसी लाइन सेगमेंट, उसी
वेक्टर से इसको ट्रांसलेट करना है। बेसिकली इसको ए बी से ही आपको दोबारा से ट्रांसलेट करना है। आई होप तुम्हें ये क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो इसमें दोबारा और क्लैरिटी से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो मुझे बताना। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार बुक्स पढ़ो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सो हुआ क्या, ट्रांसलेट, रोटेशन, ट्रांसलेट, ये सारी, ये जो मेन चीज़ है ये, इसमें आपने क्या किया, ट्रांसलेट किया, देन रोटेशन किया, ट्रांसलेट किया। सिमिलरली अगर आपको रिफ्लेक्शन करना है तो ट्रांसलेट, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेट। सिमिलरली आपको स्केलिंग करनी है तो ट्रांसलेट, स्केलिंग, ट्रांसलेट। मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है। ये चीज़ें हो रही हैं। सो आती हूँ मैं अब। अगर वो पुराना चीज़ें 5 मिनट्स वाला तुम्हें समझ में भी नहीं आया तो अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हो क्या रहा है। ये देखो, ये मेरा पॉइंट है ए, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ठीक है। इस सॉरी, एक और पॉइंट है मेरे पास। मुझे क्या करना है, चलो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, ठीक है।